सो राउंड 1 में हम सबको कॉलेजेस अलॉट हो गए थे एंड बहुत सारे बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो पेंडिंग थे, तो अभी तक सबके वेरीफाई हो चुके होंगे एंड बहुत सारे बच्चों ने अभी तक फीस भी पे कर दी होगी। अब आप जो 6 है वो आपकी लास्ट डेट है, तो प्लीज़ आप लोग आज अपनी जो फीस है उसको पे कर दे अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से वेरीफाई हो गए। अगर आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, बस आपको ये देखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो गए हों, वो होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी फीस की जितनी भी दिक्कत है वो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज की है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो अब बात करते हैं कि भैया अगर मैं फीस पे कर देता हूँ तो क्या मैं उसको विड्रॉ कर सकता हूँ? तो यस, आप उसको आराम से विड्रॉ कर सकते हो। आपको एक विड्रॉल का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा आपकी CSAS पोर्टल पर, जिस पर क्लिक करके आप आराम से विड्रॉ कर सकते हो अपने एडमिशन को एंड उसी के साथ साथ आपकी जो फीस है वो रिफंड हो जाएगी। लेकिन रिफंड कितना होगा, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपकी विड्रॉल फीस जो है वो कटेगी, यानी कि 1000 रुपये आपके डिडक्ट हो जाएंगे आपकी टोटल फीस में से एंड बाकी का जो अमाउंट है वो आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर उसकी कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, सिर्फ वो 1000 रुपये आपको ध्यान रखना है कि वो कट के आएंगे। तो फॉर एग्जांपल 20,000 रुपये की फ़ीस है तो 19,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अपग्रेड कर देते हो उसके बाद अगर आपको लग रहा है आप विड्रॉ कर सकते हो तो यस, आप विड्रॉ कर सकते हो। बस ये जो विड्रॉल का लास्ट ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है ये आपका स्पॉट एलोकेशन राउंड होगा, स्पॉट राउंड होगा उसके पहले तक रहेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। यानी कि स्पॉट राउंड के बाद अगर आप सोचो तो आप फिर विड्रॉल का ऑप्शन नहीं आएगा एंड फिर आपको रिफंड कराने में बहुत दिक्कत जाएगी ड्यू से। इसलिए अगर आपको अभी सेकंड लिस्ट में कॉलेज नहीं मिल रहा है या फिर अच्छा कॉलेज नहीं है या फिर आप कहीं और एडमिशन हो गया है, तो मैं तो कहूँगा कि आप सेकंड लिस्ट पर ही अपना जो एडमिशन है वो विड्रॉ करके अपनी फीस को रिफंड करा लेना। और आपको एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि एक बार आप विड्रॉ कर लेते हो अपनी फीस को तो आगे की जो राउंड्स होंगे, आगे की जो लिस्ट आएगी उस पर आप कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इसलिए एक बार आपने विड्रॉ कर लिया तो आगे के राउंड्स में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जब आप फीस को पे करोगे तो आपको एक वर्चुअल वॉलेट नज़र आएगा जिसमें आपकी फ़ीस, जितना भी पैसा आपने डिपॉजिट किया वो पूरा नज़र आएगा। अब अगर अपग्रेड करने के बाद आपको दूसरा कॉलेज मिलता है और उसकी जो फ़ीस है वो कुछ ज़्यादा है आपके पुराने वाले कॉलेज से, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को फर्स्ट कॉलेज मिला है उसकी फ़ीस है 15,000 रुपये और मुझे दूसरा कॉलेज मिलता है दैट इज़ अपग्रेड होने के बाद उसकी फ़ीस है 20,000 रुपीज़, तो यहाँ पर 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो मुझे सिर्फ 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी को और मुझे वो कॉलेज भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको फिर से पूरे 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर वो जो डिफरेंशियल अमाउंट है सिर्फ वही आपको पे करना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको टाइम मिलेगा और टाइम के अंदर ही पे करना पड़ेगा, वरना आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।